और रही रामविलास पासवान की, जो लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न हो जाते हैं तो ये खुद उनसे शादी करने के लिए चले जाते हैं। वो तो कमज़ोर दलित के चक्कर में लोग पड़ते हैं कि गरीब की बात क्यों नहीं काट लेने जा करके। उदितराज ने शादी किया, काट ले, हिम्मत है काटने की। जो गड़ासा लेके दौड़ रहे हैं उसने तो शादी कर लिया, उन्होंने तो कहा ही था। और उधर पासवान ने शादी कर लिया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन लोगों ने शादी कर लिया। मर्जी से शादी कर लेते हैं वहाँ। तो मर्जी की तो बात करी उन्होंने। मतलब पढ़ा लिखा दलित इनको अच्छा लगता है, जो पैसे वाला है अच्छा लगता है, वो तो मर्जी की बात करी भाई कि जिस दिन आपस में लोग तालमेल करके एक दूसरे से पसंद करेंगे, भागने लगेंगे ले करके, उस दिन समाप्त कर दीजिए। समता की बात कही है उन्होंने। तो यही बात है कि मुसलमान लोग भी शादी कर रखे हैं, काफ़ी लोग आता है ब्राह्मणों से, तो क्या काटने जाते हैं। कुछ तो मुसलमान शूद्रों से कन्वर्टेड है, क्यों न काटो जा करके, क्यों शादी करते हो, अलग बना लो, अलग रहो। आमिर खान चाहे शाहरुख खान, उन सबके घर में जो है ब्राह्मण बेटी है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं जा करके काट लेते। जब इतना बुरा लग रहा है, उन्होंने कहा कि समता आ जाएगी जिस दिन एक दूसरे बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर देंगे, तो उस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। वो तो लहजे को बदल करके लिखना, उनकी बात को अलग तरह से तोड़ मरोड़ करके जो पेश कर रहे हैं, वो लोग स्वार्थी लोग हैं, देश में उपद्रव करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं एडवोकेट रामोतार जी। रामोतार जी बामसेफ के मंडल प्रभारी हैं मेरठ जोन के। सर, जो एक IAS हैं मध्य प्रदेश में, संतोष वर्मा, उन्होंने बहस छेड़ दिया देश में। वर्मा जी ने जो ये बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती किसी से शादी कर लिया जाए या वो ज़बरदस्ती से शादी कर ले। समाज में ऐसा माहौल तैयार हो जाए जो स्वतः लोग करें, ऐसा सामाजिक स्तर बन जाए कि शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे दलित समाज दलित में करता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से एक माहौल जिस दिन बन जाएगा, सामाजिक स्तर इस तरह का बन जाएगा, उस दिन सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। वो तो स्पेशल में इसलिए दिया गया है कि जो वो अंतर रखते हैं, जिस दिन बराबरी का मामला आ जाएगा उस दिन अपने आप लोग शादी करने लग जाएंगे। और शादी का तो जो ज़्यादा धर्म का बंधन, इसे भी तोड़ देना चाहिए। कोई किसी भी धर्म में करे, ये तो एक बाउंडेशन लगा रखा है इन्होंने समाज को बांटने के लिए। बल्कि उनकी इच्छा है वो किस धर्म में करें। धर्म तो बाद में, पहले तो जन्म तो आदमी लेता है, बच्चा होता है, उसके बाद ही तो काट छाट होती है किस कौन था किस धर्म में है। बच्चे जब लेता है उसे धर्म का तो पता ही नहीं है। लेकिन उसमें साथ में आरक्षण को भी जोड़ दिया कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाता है आपस में। उनका कहना है जिस दिन बराबरी हो जाएगी, जिस दिन अपने आप स्वतः लोग शादी करने लग जाएंगे, आपस में मेल जोल हो जाएगा, रहन सहन हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारी लड़की किसी चमार के साथ भागने लग जी, उनकी उनके साथ चली गई, तो स्वतः जब जाने लग जाएंगे, सामाजिक स्तर एकदम बराबर आ जाएगा जिस दिन, उस दिन उन्होंने कहा कि उस दिन आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बहुत बड़ी बात कही है। वो अलग लोग सोच रहे हैं ये कि ये बात गलत कही है। उन्होंने ये बात कही है कि समाज में समानता बिल्कुल आ जाएगी, जो स्वतः स्वयं इच्छा से लोग करने लग जाएंगे, उस दिन आरक्षण समाप्त कर दो, बात खत्म। संविधान में इसमें कानून में सुविधा भी दी हुई है। दूसरी चीज़ें ये है कि जिस तरह कहने से, इस तरह विचार आने से जो लोग उतावला हो रहे हैं, उन लोगों ने तो मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों की लड़कियों से ब्राह्मण शादी कर सकता है, करा भी। तो वो तो उतावला हो ही नहीं रहे, वो तो गड़ासी भरसा लेकर के चल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके कान में पिघला करके शीशा डाल देना चाहिए, उसकी जीभ काट लेना चाहिए। तो इतना शूद्र हैं 90%, तो गड़ासा वड़ासा लेकर के दौड़ ही नहीं रहे। ऐसा कैसे लिख दिया भाई? और कौन लिखा? और वो उस किताब का पालन भी कर रहे हैं, घर में उसे रख करके पूज रहे हैं, उसे छाप रहे हैं और बेच रहे हैं। तो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं उसका। और ये थोड़ी सा बात कह दी उन्होंने, इसका वो विरोध कर रहे हैं। ये 90% जो हैं ये गड़ासा लेकर के दौड़ेंगे। अभी मैंने देखा फरसा लेकर दौड़ रहे हैं, तो कहाँ किधर जाएंगे? उनको तो इस तरह से कहा कि शूद्र अगर वेद पढ़ता है, उसके कान में चला जाता है, शीशा डाल दो। अगर कहीं ऐसी जगह पर बैठे तो उसका चूतर काट लो, जिह्वा काट लो, उसकी लड़की से शादी करो। अभी उसमें शादी जब करवाता है ब्राह्मण, तो उसके मंत्र में इस तरह से लिखा हुआ है, तो उस मंत्र को पढ़ करके लोग भी उसके साथ जा नहीं रहे कि गड़ासा लेकर दौड़ें कि तूने कैसे कह दिया है ऐसे। ये लोग क्यों दौड़ते हैं? अब अगर सभी लोग इस तरह से गड़ासा लेकर दौड़ने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा देश का? लेकिन सर, जो बयान दिया है संतोष वर्मा जो IAS हैं, यदि ये शादी ऐसी हो भी रही है अंतर जातीय, तो क्या उन्होंने आरक्षण छोड़ा?
क्या चिराग पासवान के पापा ने आरक्षण छोड़ा था? वो तो कंस्टिट्यूंसी वही चुनते थे ना, रिजर्व वाली। ये जो उदित राज हैं, ये भी कंस्टिट्यूंसी चुने, ये आरक्षण के दम पर बने थे ये सांसद दिल्ली में। उदित राज का मामला है, जहाँ तक जिसको फायदा मिलेगा वहाँ तक वो लेगा। उसे ये शादी भी कर लिए, आरक्षण सब भी नहीं छोड़े सर। कैसे रोक लोगे? जिससे शादी किया उसे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। अभी आया, शादी करने से थोड़ी ना जाएगी समानता सर देश में। अभी आया उस बीच में, अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनने लग गए हैं, उसमें ये आया कि अगर किसी ने ब्राह्मण से शादी कर लिया तो कास्ट का सर्टिफिकेट उसका वही बनेगा जो है, उसको फिर भी रिजर्वेशन उसे मिलेगा वहाँ पे। इस तरह की व्यवस्था कर दिया। तो सरकारी तो बांटने का काम करती है। शादी कर लिया छोड़ो, समान हो गए। मुगलों ने बहुत सारी शादियां करी थी यहाँ पर, उनका कभी विरोध नहीं किया इनके पूर्वज। विरोध करते तो गर्दन कट जाती। वहाँ तो बोल ही ना रहे हैं। अभी तो मुसलमानों से शादी किया, वहाँ ना विरोध कर रहे हैं। पासवान ने शादी कर लिया, वहाँ ने, वो तो मंत्री था, उदित राज मंत्री था, उसने शादी कर लिया, वहाँ ने बोल रहे हैं। वहाँ तो शादी कर लिया, वो तो कह ही रहे हैं भाई। उस चीज़ को रोको ना, वापस ले आओ। जहाँ देख रहे हो पैसे, वहाँ तो खुद करने चले जा रहे हो, और जहाँ देख रहे हो किसी ने कह दिया तो उसके पीछे लग रहे हो। अभी सारी बातें आपने, अब भगवत गीता में लिखा है कि ब्राह्मण पुण्य योनि से जन्म लेता है, और जो लेते हैं वो पाप की योनि से लेते हैं। अब बताओ, सबको तो पाप ही बता दिया, वो गड़ासा लेके ना दौड़ रहे हैं। अब सभी लोग गड़ासा लेके दौड़ने लगे तो कहाँ जाओगे भैया? ये मुगलों को क्यों नहीं मारे थे? ये जो है मुसलमानों क्यों नहीं मारे? वो ताकतवर थे ना, गर्दन कट जाती ना वहाँ जाते तो। वो तो अंग्रेज ना आते तो मुसलमान न जाते। तो यही वजह कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं ये। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं ना, संपत्ति का बंटवारा ऐसा कर दिया इसने। बाद में जब संविधान होने के बाद वो नेता बन गए, इसे तो पढ़ते ही ना है। उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने उसे होल्ड कर दिया प्रॉपर्टी, जिसके पास कब्जे में थी। नई नई बातें बदल करके उसने होल्ड कर दिया, असमानता पैदा कर दी। इससे दिक्कत हो रही है। वो सामाजिक स्तर से मजबूत होते तो किसी की हिम्मत ना होती कि जो जा करके वहाँ फटक जाए। सारी मामला यहाँ आर्थिक का है। अगर आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत ना है, उसके लठ में दम हो जाएगा। जब लठ में दम हो जाएगा तो बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन सस्पेंड कर दिया सर अफसर को। अब सस्पेंड तो सरकार का काम है, फिर बहाल हो जाएंगे। गलत किया, गलत है, गलत किया। इसकी जांच करो, उन्होंने क्या कहा, इसकी भावना क्या है। जब आरक्षण पर तुम बोलोगे तो आदमी कुछ ना कुछ तो बोलेगा, वो चुप तो रहेगा नहीं। बहुत सारे भी तो विवेक है। बहुत सारे बाबा हैं, कथावाचक हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि SC/ST भी खत्म हो, आरक्षण भी खत्म हो, और जो संविधान है वो बाबा साहब नहीं लिखे, BN राव लिखे, तो वो तो पूरा निपटाना चाहते हैं सब चीज़ों को। हम तो कह रहे हैं बाबाओं का अड्डा ही खत्म कर दो। मेरा भी तो कहने का अधिकार है। वो कह रहे हैं SC/ST खत्म कर दो, दलितों को खत्म कर दो। मैं तो बाबाओं का अड्डा ही खत्म कर दो। इन्हें खाना ही मत दो, तो सबका खा करके मोटा हो रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है इनके ऊपर। कमाना पड़े, खेत में जोतना पड़े, तब तो पता चले कैसे खाया जाता है। अरे वेद पढ़े हैं, उनने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, उससे बुद्धि ले रहे हैं वो। तो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन जाते? वैज्ञानिक तो बने नहीं। गेहूं तक तो पैदा नहीं कर पाए, आलू तक तो दूसरे देश का है। स्वदेशी इसलिए कह रहे हैं, ये भावनात्मक खेल खेलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो ये भी विदेशी बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आई हैं जगह से, हर देशों से, गेहूं आया, चावल आया, आलू आया, मिर्च आई, हर जगह से, अलग अलग देशों से सारी चीज़ें आई भाई। उसी की शक्ति हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं, वो ज्ञान लाए, शब्द भी है, वो ज्ञान लाए, संस्कृति लाए, संस्कार लाए। ये कहाँ है? वैज्ञानिक पहले ही बन जाते हैं। वैज्ञानिक तो बन नहीं पाए। कह रहे मैं संविधान लिख दूंगा। अरे वो तो लिखा हुआ है यार, वैज्ञानिक बन जा, उसमें अवसर बहुत है। कुछ खोज कर ले, या जो खोज हुई है उसी को करने जाएगा। वैज्ञानिक तो बन नहीं पा रहा, और बने बनाए को कह रहा मैं बना दिया। जो राम भद्राचार्य हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा सर। जो आंखों के अंधे हैं, वैसे तो वो भी दिव्यांग हैं। भद्राचार्य की तो बोलती सही ना निकलती। कुछ पढ़ा लिखा है वो, वैज्ञानिक बन जाता। वहाँ क्यों बैठा? अंधा है वो, कम से कम अंधा इतना ज्ञानी है वो, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। वैज्ञानिक बन जाता। वह बैठ के अपना खा के दूसरे का खाना, काम करना नहीं है, चर्बी चढ़ रही है अपनी, जो मना वही बोल दो। उन्होंने एक बयान दे दिया है फिर नया कह रहे, जो ये वाइफ का हम मतलब बताते हैं, वाइफ मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, मतलब महिला एक इंटरटेनमेंट का साधन है। ये बयान दिया है वाइफ को लेकर, धर्म पत्नी को लेकर, नई परिभाषा घड़ दी है भद्राचार्य ने, राम भद्राचार्य ने। राम भद्राचार्य के सारी महिलाएं इकट्ठा चले जाएं और उससे पूछ लो कितना एंजॉय करता हो। ये तो महिलाओं का मामला है, चले जाओ उसके मठ पे। जाती तो कथा सुनने, हैं? कथा सुनने जाती है। जब वो सुन रही उन्हें पसंद लग रहा,
बाबा का महिलाओं के पीछे बहुत पड़े विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ। महिलाओं के खिलाफ जो बोल रहे हैं, महिलाएं जाए ना उनके वहाँ तक, कथा सुन रही है प्रेम से। हिंदू राष्ट्र की लाइन में लग दी हैं वो। और हम बोले उसके लिए विरोधी थे, वो तो जा करके वहाँ कथा सुन रही हैं, अच्छी अच्छी बाड़ी सुन रही हैं, और हम उसका विरोध करें? ये तो सुनने मजे से उनके खिलाफ बोल रहा, उनके खिलाफ सब जगह लिख रहा, मनुस्मृति में लिख रहा, वो बोल ही नहीं रही, वो तो लेकर के चल रही है पूरा। अब उनकी लड़ाई हम क्यों लड़ें?